हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरु ज्ञानम। इट्स ऑल अबाउट होम साइंस। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो क्लास 12th में हैं। सेशन 2020-21 में उनको वाइबा देना है होम साइंस सब्जेक्ट का, चाहे वो उनका मेन सब्जेक्ट हो या एडिशनल सब्जेक्ट हो, इनका वाइबा होना है। और जैसा कि आपको पहले का आपका पैटर्न पता था, जो स्कीम थी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की, उसमें आपके 5 मार्क का प्रोजेक्ट था और 5 मार्क्स की फ़ाइल थी। बाकी 18 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आते थे, जिसमें एक डाइट मॉडिफिकेशन था, उसमें आपको कुकिंग प्रिपरेशन भी करनी पड़ती थी। उसके अलावा 5 क्वेश्चंस और आते थे, 5 या 4 क्वेश्चंस, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सभी सिलेबस से गो थ्रू होंगे कि उसमें एडल्ट्रेशन का एक क्वेश्चन आता था, एक आपको कोई सैम्पल बनाने को था, चाहे वो टाई एंड डाई बाटिक का हो या ब्लॉक प्रिंटिंग का हो, कैसे स्टेन रिमूव करते हैं इसका एक क्वेश्चन आता था। कोई भी आपको स्टेन दिया जाता था, उसको रिमूव करने को कहा जाता था। और एक पैम्फलेट या लीफलेट बनाना था, जो करंट सिलेबस था सेशन 2020-21 का, उसके अकॉर्डिंग। बट इस बार क्योंकि ऑफलाइन मोड नहीं होना है, ऑनलाइन मोड है, तो ये फिजिबल नहीं था कि है कि ये वाले क्वेश्चंस आप घर पे करो। तो और सीबीएसई ने स्पेशली मेंशन किया है अपने सर्कुलर में कि ओनली वाइबा कंडक्ट करना है। तो आप सब टेंशन में वाइबा कैसे होगा, क्या क्वेश्चंस आएंगे और हम कैसे रिप्लाई करेंगे और हम कैसे अच्छे मार्क्स लाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपके मार्क्स आपका फ्यूचर बनाते हैं। और 30 मार्क्स जो प्रैक्टिकल के होते हैं वो बहुत वैल्यू रखते हैं, वो कम नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि आपको कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं उनके बारे में बताऊं। ज़रूरी नहीं है कि यही पूछे जाएं क्वेश्चंस, बट ये पूछे जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चंस हैं कौन कौन से। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि प्रोजेक्ट आपका 5 मार्क्स का है और फाइल 5 मार्क्स की है, जो आपने ऑलरेडी बना रखी है, क्योंकि स्कूल ऑनलाइन मोड में आपकी क्लासेस हुई हैं। आपकी टीचर्स ने बहुत हार्ड वर्क किया आपको पढ़ाने में, आपके लिए फ़ाइल और प्रोजेक्ट बनवाने में, और काफ़ी हेल्प भी की है। और इसके अलावा कुछ दिन स्कूल्स ओपन भी हुए थे। क्लियर? तो ये आपके 5 एंड 5 मार्क्स का सिक्योर मार्क्स हैं। अगर आपने अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करी है व प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया है, चेक्ड है, तो इट्स वेल एंड गुड। देन अब आता है क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे। तो एग्जामिनर शायद आपको क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल सिलेबस से ही पूछे, क्योंकि वो इस सिचुएशन को बेटर जानती है कि आप भी बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों से गुजरे हैं। तो जो आपका प्रैक्टिकल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन आपका बन जाता है डाइट मॉडिफिकेशन पर। आपका जो प्रैक्टिकल का सिलेबस था, स्कीम थी, उसमें मॉडिफिकेशन करना था किसी भी फैमिली मील का किसी एल्डरली पर्सन के लिए, यानी कि जो ओल्ड एज पर्सन है, और उसके लिए प्रिपेयर करनी थी। बट आप प्रिपेयर अभी नहीं करना होगा आपको, इससे रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप कैसे मॉडिफाई करोगे एक एल्डरली पर्सन की डाइट, क्या क्या चीज़ों को ध्यान रख के करोगे। क्लियर? और ध्यान तो रखना, आपको पता ही है कि जो एल्डरली लोग होते हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट डाइट खाते हैं, मुलायम होनी चाहिए, आसानी से च्यू की जा सके, चबाई जा सके, आसानी से पचने वाली हो, यानी डाइजेस्टेबल हो, और प्यूरी फॉर्म में हो या ग्रेटेड हो, कद्दूकस करके घिस के बनाई गई हो, ऐसी रेसिपीज़ देनी चाहिए। फ्राइड और फैट फूड उन्हें नहीं देना चाहिए, मिठाइयाँ कम देनी चाहिए, फ्रूट्स की सर्विंग ज़्यादा होनी चाहिए। इस तरीके से आप बता सकते हो। फिर उसके अलावा ये पूछ सकते हैं एग्जामिनर कि आप क्या मॉडिफाई करोगे डाइट को। अगर एक फैमिली के लंच में फ्राइड राइस बना है तो आप उसे कैसे मॉडिफाई करोगे। तो आप इजीली इसको रिप्लाई कर सकते हो कि उनको फ्राइड राइस की जगह हम बॉइल्ड राइस देंगे, जिसमें कैरेट एंड पीस को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फैमिली के लिए चना दाल, फ्राइड राइस, दही भल्ला ऐसा बना है, कुछ बना है, तो क्योंकि उन्हें फ्राइड नहीं देना है तो हम उन्हें प्लेन कर्ड दे सकते हैं या घिया का रायता दे सकते हैं। इसके अलावा हम उन्हें चना दाल, क्योंकि हैवी होती है, तो हम उन्हें खिचड़ी दे सकते हैं, जिसमें हम वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, बीन्स एंड कैरेट, वो सॉफ्ट हो जाएंगे, आसानी से खा सकते हैं।
उनको फ्रूट्स में पपाया दे सकते हो। तो इस तरीके से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। अगर जितना कोशिश करो उनकी मॉडिफिकेशन में वेजिटेबल्स ऐड करो, क्योंकि उनको जैसे ब्रोकली डाल सकते हैं, उनको फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है। बोन्स वीक होती हैं तो कैल्शियम रिच कोई भी डाइट को हम इंक्लूड कर सकते हैं जो हैवी भी ना हो, जैसे ग्रेटेड कोकोनट वगैरह उनके किसी भी रेसिपी में इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर। इसी डाइट मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें प्री स्कूल्स बच्चों के लिए भी आपका एक क्वेश्चन था कि प्री स्कूलर्स के लिए आपको डाइट प्लान करनी है, प्रिपरेशन करना है, एक मेन्यू बनाना है। तो आप कोई भी सैम्पल रेसिपी आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि आप कोई भी सैम्पल रेसिपी बताइए, आप क्या देंगे प्री स्कूलर्स को। तो आप उनको सजेशन मतलब आप अपने आंसर में दे सकते हैं कि आप सूजी उपमा दे सकते हैं उन बच्चों को जिसमें पीज़ हो, तिल और पीनट्स हो, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स काफ़ी देंगे। जैसे पीनट्स या तिल है, इसमें कैल्शियम होता है, पीनट्स इज़ रिच इन प्रोटीन है, सूजी सेमोलिना है तो इसमें ऑब्वियस कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर। तो इस तरीके से आप उनको रिप्लाई कर सकते हैं। पुलाव में कैरेट मूंग दाल ऐड कर सकते हैं, मूंग दाल के स्प्राउट्स ऐड कर सकते हैं जिससे विटामिन बी और सी इंक्लूड हो जाए। कैरेट डालने से विटामिन ए मिल जाएगा उनको। बीन्स डालने से पुलाव का प्रोटीन हाई क्वालिटी मतलब प्रोटीन हाई क्वालिटी हो जाएगा। उसके साथ आंवला चटनी दे सकते हैं जिससे उन बच्चों को विटामिन सी भी मिले। तो इस तरीके के आप उनको रेसिपीज़ बता सकते हो। ये भी वाई क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा छोटे बच्चे जो होते हैं वो इडली बहुत अच्छे से खाते हैं तो उनको आप पौष्टिक इडली बना के दे सकते हो। जैसे उसमें कि इडली यानी कि सूजी, या अगर आप दाल राइस से बनाते हो तो बहुत ही अच्छा है। सूजी से बना रहे हो तो आप उसमें थोड़ा सा बेसन ऐड ऑन कर सकते हो, कैरेट उसमें डाल सकते हो, पालक छोटे छोटे काट के या थोड़ा सा बॉयल करके, पीस, कैप्सिकम, ये सारी चीज़ें डाल सकते हो। तिल ऐड कर सकते हो जिससे बच्चों को कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, विटामिन ए ये अच्छी मात्रा में मिले। इसके अलावा डाइट मॉडिफिकेशन में ही एक और मॉडिफिकेशन था, या मॉडिफिकेशन हम नहीं कहेंगे, कैंटीन मेनू प्लान करना था या मिड डे मेनू प्लान करना था स्कूल के लिए। तो आपसे ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनर पूछ सकती हैं कि एक कोई सैम्पल मेनू बताइए आप कैंटीन के लिए किसी एक दिन का, आप क्या देंगे, क्यों देंगे। क्लियर। तो आपको रीज़न भी पता होना चाहिए। जो रेसिपी आप बताओगे उसके न्यूट्रिएंट्स की पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और वो क्यों दोगे आप, क्यों, क्या उस एज ग्रुप के लिए वो क्यों वो चीज़ें ज़रूरी हैं, वो न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं। तो आप पूरा पढ़ोगे, अपने माइंड में कॉन्सेप्ट इस चीज़ का रखोगे कि अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं ये रेसिपी बताऊँगा या बताऊँगी, ये रेसिपी बताऊँगी। और ये रेसिपी इसलिए दी जाएगी कि सपोज़ आप बोलते हो कि आप वेजिटेबल उपमा दोगे, या आप सोयाबीन नगेट्स और मटर दोगे, उसके साथ रोटी दोगे, आप मिस्सी रोटी दोगे। तो आप क्यों दे रहे हो सोयाबीन नगेट्स, क्यों दे रहे हो एक कैंटीन में, ये रेसिपी क्यों रख रहे हो, क्योंकि स्कूल गोइंग जो बच्चा होता है वो उसको प्रोटीन रिच डाइट चाहिए होती है। मैक्सिमम टाइम वो खेलते हैं और उनकी बॉडी बिल्डिंग का टाइम है और प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, इसलिए सोयाबीन नगेट्स जो कि बहुत रिच होता है प्रोटीन में वो देंगे। उसके साथ हम उनको मिस्सी रोटी या तंदूरी रोटी देंगे जैसे उनका टेस्ट भी आए और कार्बोहाइड्रेट की भी कमी ना हो उनके बॉडी में। क्लियर। या हम कढ़ी दे सकते हैं, उसमें स्पिनैच पकौड़ा डालेंगे, जैसे गर्ल्स को आयरन की ज़रूरत है या बॉयज़ को आयरन वो रिक्वायरमेंट पूरी होगी। कढ़ी ऑलरेडी बेसन से बनती है, कर्ड है तो उसमें कैल्शियम, प्रोटीन ये अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। उसके साथ हम राइस दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो भी रेसिपी बताओ वो आप उस टाइम के लिए प्रिपेयर रहो कि आपको क्या रेसिपी बतानी है, उसके न्यूट्रिएंट्स की इंफॉर्मेशन आप अपने पास रखो। क्लियर। जिससे अचानक से आप घबराओ नहीं। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि आप एडल्ट्रेशन को कैसे चेक करोगे। ये भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकती है कि आप टी लीव्स लेकर आए हो, उसमें कोई मिलावट है तो आप किस तरीके से चेक करोगे। बहुत सिंपल है, आपको ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़नी पड़ेगी। तो आपके पास टाइम है, कुछ कन्फ्यूज़न नहीं है, बहुत ज़्यादा बुक्स उठाने की ज़रूरत नहीं। अपनी प्रैक्टिकल फाइल उठाइए
और बस उसमें आप देखिए कि जैसे टी लीव्स हैं तो उसमें कोई कलर की मिलावट की जाती है, क्योंकि एग्जामिनर ये पूछ सकता है किस चीज़ की मिलावट की जा सकती है और कैसे आप चेक करोगे। तो आप उसको क्लियरली बताइए कि आप इसमें कलर की मिलावट की जाती है, तो हम ब्लॉटिंग पेपर पे अगर उसको रखते हैं टी लीव्स को तो उसमें कलर निकल के आ जाता है। क्लियर। तो इस तरीके से होल ब्लैक पेपर काली मिर्च में, जैसे कि आप सभी ने पढ़ा है तो पता ही है, पपाया सीड्स मिलाए जाते हैं। तो उसको कैसे फाइंड आउट करोगे, आप वाटर में उसको डालोगे तो पपाया सीड्स लाइट वेटेड होते तो फ्लोट करेंगे और जो ब्लैक पेपर है वो सिंक कर जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं उनको ध्यान में रखो और प्रिपेयर रहो आंसर करने के लिए। क्लियर। टर्मरिक पाउडर में, मिल्क में, दूध में, हींग में, हल्दी में, इनमें क्या मिलावट की जाती है, तो आपको बस फाइल उठा के एक बार पढ़ना है, और अगर आप आज पढ़ लेते हो तो आप अच्छे से रिप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा आपको जैम बनाने का एक प्रैक्टिकल था कि आपको जैम बनाना है या कोई भी संसाधित खाद्य उत्पाद बनाना था, जिसमें आपने जैम की रेसिपी लिखी होगी या किसी और भी संसाधित खाद्य पदार्थ की आपने लिखी होगी। तो वो कैसे प्रिपेयर होता है वो आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पुट ऑन कर सकती है कि आपने जैम बनाया तो कैसे बनाया। क्लियर। उसकी रेसिपी आप बता सकते हैं और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी चीज़ आप बनाते हो, क्योंकि बीइंग अ होम साइंस स्टूडेंट आपको सिर्फ रेसिपी से नहीं मतलब है, रेसिपी कितनी न्यूट्रिटिव है वो आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा उसके लेबल में क्या होगा वो पूछा जा सकता है कि एक अच्छे लेबल के गुण क्या हैं होने चाहिए, एक अच्छे लेबल में क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट होने चाहिए। तो आप 7 या 8 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख सकते हो। एक लेबल में एक तो कंपनी प्रोडक्ट नेम होना चाहिए, कंपनी का नेम होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक्सपायरी डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या पड़े हैं, उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है, उस पर्टिकुलर चीज़ें जो उसमें पड़ी हैं, और एमआरपी क्या है, उसके साथ साथ उस पर कोई स्टैंडर्ड मार्क लगा है कि नहीं है, स्टैंडर्ड मार्क इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो एक लेबल पे क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें लगी हुई होती हैं वो जानना आपको ज़रूरी है, जो लिखी हुई होनी चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अच्छे लेबल के गुण बताइए। इसके अलावा क्योंकि आपके प्रैक्टिकल सिलेबस में तो एक जब आप ऑफलाइन मोड में देते तो आपको एक डिज़ाइन टेक्निक को इस्तेमाल करके बनाना होता, जैसे कि टाई एंड डाई का सैंपल बनाना होता है या बाटिक या ब्लॉक प्रिंटिंग का। क्लियर। तो क्योंकि अभी आपको नहीं बनाना है, बट आपकी एग्जामिनर आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पुट ऑन कर सकती है कि टाई एंड डाई क्या होता है, कितने तरीके से टाई किया जाता है, कहाँ का ये मेथड है, या जैसे बाटिक है तो बाटिक को कोल्ड डाइंग क्यों कहते हैं, पता है आपको, जानते ही होंगे आप सब, क्योंकि बाटिक में वैक्स का यूज़ किया जाता है, वैक्स से कोटिंग की जाती है। या इसको रेजिस्ट डाइंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपने पर्टिकुलर उस एरिया को रेजिस्ट करता है कलर एब्जॉर्ब करने से जहाँ पर वैक्स कोटिंग होती है। तो बाटिक के बारे में कोल्ड डाइंग क्यों कहते हैं ये भी मैंने पूछा था, ये भी पूछा जाता था। तो कोल्ड डाइंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हॉट वाटर का यूज़ नहीं किया जाता है, नॉर्मल वाटर या सम टाइम उसमें कुछ आइस क्यूब्स भी डालकर कोल्ड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे कोल्ड डाइंग कहते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो अगर आपने इसके सैंपल बनाए के लगाए होंगे, ऑब्वियसली लगाए होंगे फाइल में, तो वहाँ से आप वो भी दिखा सकते हैं एग्जामिनर को। और पूरी जो मेथड है, कैसे टाई एंड डाई की जाती है, कैसे कौन सा थ्रेड यूज़ किया जाता है, क्या क्या चीज़ों से टाई की जा सकती है, कितने मेथड्स हैं टाई करने के, ये सारा कुछ आप अपने एग्जामिनर को आसानी से बता सकते हैं। अगर आपने एक बार अपनी फ़ाइल को पढ़ लिया तो आपको फ़ाइल ही उठानी है अपनी और उसको फटाफट आप देखिए, क्योंकि आपने कर रखा है प्रैक्टिकल, तो काफ़ी नॉलेज हो चुकी है आपको। क्लियर। तो ये क्वेश्चन पुट ऑन हो सकता है।
इसके अलावा एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकती है कि टीचिंग एड अगर आपको बनाना है 4th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, तो आप कैसे बनाओगे, या 3rd या 2nd या LKG के स्टूडेंट्स के लिए क्या बनाओगे। आप एक जस्ट आइडिया दे सकते हो कि उनको आपको बनाना क्या है। ठीक है, आप उनको पढ़ाने के लिए क्या क्या बना सकते हो। क्लियर। आप पजल्स बना सकते हो उनके लिए, पपेट्स बना सकते हो, है ना। और क्या कौन सी चीज़ें क्या एजुकेट करेंगी बच्चे को, पैम्फलेट, लीफलेट, ऐसे कुछ भी चीज़ें बना सकते हो, कैलेंडर बना सकते हो जिससे बच्चों को नॉलेज हो। आप चार्ट पेपर बना सकते हो, बुलेटिन बोर्ड बना सकते हो, फ्लैश कार्ड्स, फ्लिप बुक्स, ये चीज़ें बना सकते हो जिसमें उस एज ग्रुप के बच्चे के अकॉर्डिंग, जैसे कि वो बच्चा 1st क्लास का है तो उसको वर्ड्स 3 वर्ड्स, 1 वॉवेल, कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल, ऐसे वी वाले वर्ड्स बता सकते हो। क्लियर। तो इस तरीके से आप उनको बता सकते हो एग्जामिनर को कि हम इस टाइप के टॉयज़ बना सकते हैं, एजुकेशनल गेम्स बना सकते हैं बच्चों के लिए। क्लियर। इसके अलावा एग्जामिनर पूछ सकती है दाग धब्बे हटाने यानी स्टेन रिमूवल की विधियाँ आपसे पूछ सकती हैं कि कैसे स्टेन को रिमूव करोगे कपड़े से, अगर स्टेन लग गया, वो पर्टिकुलर चीज़ का स्टेन भी पूछ सकती हैं। जैसे कि बॉल पॉइंट पेन का स्टेन लग गया है, दाग धब्बा लग गया, तो आप कैसे निकालोगे। कॉटन पे लगा है तो आपको पता है कि उसमें मैथिलिक स्पिरिट में डुबो सकते हैं हम, साबुन और जल से धो सकते हैं उसे, और रेशमी कपड़ों को भी ऐसे ही कर सकते हैं। इसके अलावा कोई सब्जी का धब्बा लगा है तो साबुन और पानी से धोएंगे, धूप और हवा में विरंजित कर देंगे उसको। अगर पुराना धब्बा है तो साबुन और जल के साथ साथ उसको ब्लीचिंग से धुल सकते हैं। ग्रीस लग गई है तो उसको हम गर्म पानी से धो सकते हैं, या पाउडर या सैंड को यूज़ कर सकते हैं जिससे ग्रीस पहले एब्जॉर्ब हो जाए, फिर उसको क्लीन कर सकते हैं। इसी तरह इंक का, लिपस्टिक का, टी का, कॉफ़ी का, सारे मेथड्स एक बार आप पढ़ लोगे आपको याद हो जाएंगे। मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस आपको कोशिश करनी है। क्लियर। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। इसके अलावा आपने लीफलेट या पैम्फलेट बनाया हुआ, एग्जामिनर वो देख सकते हैं मांग के। उसके साथ साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है। अगर आप बीइंग अ कस्टमर कंज्यूमर मार्केट जाते हो तो कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, कैसे उन परेशानियों से बचोगे, कैसे आप जानोगे कि आपको ये मुश्किल आ रही है, या अगर आप कोई प्रॉब्लम में आ गए हो तो कैसे कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हो। तो इस तरीके से कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर होइए। आपने एक फ्लैश कार्ड या फ्लैश कार्ड नहीं, आपने पैम्फलेट या लीफलेट बनाया होगा, तो वो एक्ट के बारे में आप पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं है, आप सिंपली उसको याद करेंगे, टिप्स पे पॉइंट्स बना के याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये एक्ट कब स्टार्ट हुआ था ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। जैसे कि ये एक्ट 1986 में इम्प्लीमेंट हुआ था और 2011 में इसमें अमेंडमेंट हुआ था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। तो ये पता होना चाहिए ये एक्ट क्या काम करता है कि अगर कोई भी कंज्यूमर किसी ठगी का शिकार हो जाता है, ठगी में फंस जाता है, तो कैसे कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन कर सकें। इसके अलावा एग्जामिनर आपसे कुछ पोषक तत्वों के बारे में पूछ सकती है, पोषक तत्वों के कार्य को पूछा जा सकता है, और किस चीज़ में सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व के सोर्स क्या हैं उनकी जानकारी वो ले सकते हैं। इसके अलावा आपने एक और प्रैक्टिकल लिखा होगा अपनी फाइल में, जिसमें आपने एक एडवर्टाइज निकाला होगा किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कैसे आपने वो एडवर्टाइजमेंट निकाला, क्या क्या आपने उसकी हेडिंग क्या डाली थी, रिक्वायरमेंट क्या उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ सकती हैं आपसे, ये क्वेश्चन पुट ऑन कर सकती हैं। यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपने एक प्रोजेक्ट बनाया होगा, प्रोजेक्ट के 5 टॉपिक थे, उसमें से किसी एक प्रोजेक्ट पे आपको काम करना था। तो एग्जामिनर आपसे आपका प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने को कह सकते हैं कि आपने क्या काम किया, प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट बनाया, क्या फाइंडिंग्स रही आपकी, आपने क्या कंक्लूड किया उस प्रोजेक्ट को करने के बाद। तो आपको आपके प्रोजेक्ट को भी आपने खुद किया है तो आपको अच्छे से पता है कि क्या किया था आपने, कैसे कैसे किया और क्या रिजल्ट आया उसका।
कंक्लूज़न क्या निकाला, बट क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है तो आप उसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, उससे गो थ्रू हो जाइए। अगर जैसे सपोज़ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपने 5 जो है पाँच संसाधित प्रोसेस्ड फूड संसाधित खाद्य पदार्थों के लेबल को कंपैरिजन किया, उनका मार्केट सर्वे किया, तो उसको कैसे किया, क्या सर्वे में आपकी क्या फाइंडिंग रही, क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लेबल पे नहीं थी, तो बेसिक और कौन कौन से अनाज वाले पदार्थ बाज़ार में उपलब्ध थे, कौन से डेयरी उत्पाद उपलब्ध होते हैं, अल्पाहार क्या थे, पूरक पोषक आहार कैसे थे, ये सारी जानकारी आप एग्जामिनर को दे सकते हैं, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसका 1 पेज का आप प्रेजेंटेशन भी प्रिपेयर रख सकते हैं बेसिकली कि आपने उसमें काम कैसे किया, क्या फाइंडिंग्स रही और क्या कंक्लूड कर किया आपने, क्या सजेशंस हैं आपको उस सर्वे से रिलेटेड। ठीक है, तो आई थिंक इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन एंड एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन पे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। तो इससे ज़्यादा आपको बहुत पूरा बुक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें जैसे फंक्शन ऑफ फूड, ये कॉमन चीज़ें हैं। फूड पिरामिड के बारे में पूछ सकते हैं, फूड ग्रुप्स के बारे में पूछ सकते हैं, बस इतनी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और आपने पूरे साल पढ़ाई की है, अभी भी आप प्रिपेयर कर रहे थे एग्ज़ाम के लिए, थर्ड एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि 1 जून को डेट आनी थी, बट ड्यू टू पैंडेमिक वो कैंसिल हो गए हैं। बट आप प्रिपेयर्ड हो, आई नो कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। बस आज आप अपनी फ़ाइल उठाइए और फाइल को एक बार अच्छे से गो थ्रू हो जाइए, अपना प्रोजेक्ट उठाइए, प्रोजेक्ट को देख लीजिए, बस आप अच्छे से वाइबा दे पाएंगे। जो बेसिक पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वाइबा में, वो क्या है कि आप अपना बोर्ड रोल नंबर अपने जहाँ जैसे नेम टैग लगाते हैं, बड़े बड़े नंबर्स को लिखेंगे आप, जिससे वो ऑनलाइन मोड पे विजिबल हो सके आपका बोर्ड रोल नंबर। कोशिश करिए स्कूल यूनिफॉर्म पहनिए अगर आपके पास अभी अवेलेबल है। अगर आप कहीं गांव जा चुके हैं और यूनिफॉर्म में अवेलेबल नहीं है, तो वाइट यूनिफॉर्म कोई भी या वाइट ड्रेस हो वो पहनिए, सिंपल ड्रेस अप होके रहिए, अपना बोर्ड रोल नंबर ज़रूर लगाइए, घबराइए बिल्कुल नहीं, पैनिक नहीं होइए, अपने टर्न का वेट करिए। जब आपका टर्न आए तो आप बिल्कुल रिलैक्स मूड में अपना वाइबा दीजिए, सोच समझ के आप देंगे। क्वेश्चन सुनते ही घबराए नहीं, सोचें कि इसका क्या आंसर है, एक गहरी सांस लें और उसको आराम से रिप्लाई करें। आप बहुत अच्छा कर पाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट टू all of you. So this is all about this video. अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेरी हो, कुछ भी टेंशन हो रही हो, कुछ समस्या लग रही हो, क्या करना है कैसे करना है, प्लीज़ मैसेज करिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। आई अश्योर यू कि आपकी क्वेरीज तुरंत सॉल्व की जाएगी। तो मेरे इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग गुरु ज्ञानम, इट्स ऑल अबाउट होम साइंस।